एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब कुशल मंगल बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस क्लास के अंदर हाउ टू टेल विल्ड एनिमल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर की। ओके, तो फर्स्ट में मैं आपको एक एक्सट्रैक्ट भी देना चाहूंगी, क्योंकि एक्सट्रैक्ट जो होते हैं फिर हम अलग से इसके बारे में बात नहीं कर पाते। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर का अगर हम एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो ये है आपका क्वेश्चंस। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके, हु इज द नोबल बिल्ड बीस्ट? लॉयन, टाइगर, लेपर्ड या फिर चीता? चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है टाइगर। इसका राइट आंसर क्या है एवरीवन? टाइगर। क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा। द टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप ऑन विच ग्राउंड? गोल्डन, ब्राउन और व्हाइट? बताओ, गोल्डन, ब्राउन या फिर व्हाइट? आई थिंक गोल्डन इज राइट आंसर। लेट मी चेक। येलो, बेटा येलो तो इसमें है ही नहीं। अगर येलो नहीं है तो गोल्डन ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि गोल्डन और येलो फिर भी सिमिलर होता है। और जैसे टाइगर के ऊपर स्ट्रिप्स रहती है, वो येलो एंड गोल्डन अपन कह सकते हैं। अगर इसमें येलो नहीं आ रहा है, अगर इसमें येलो आए तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप येलो को दीजिए, येलो पर टिक लगाइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। विच वर्ड्स मीन्स द सेम एज असिस्ट? असिस्ट का सेम मीनिंग क्या होगा? मतलब कुल मिला के सिनोनिम पूछ लिया है तुम लोगों से। सो नॉवल दिया है ऑप्शन में, ग्रास दिया है, हेल्प दिया है एंड डिस्कर्न दिया है। कौन सा सही होना चाहिए बताओ? कौन सा सही होगा बताओ? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? पहले ये बता दो, इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से सही होगा आपका हेल्प। कौन सा सही होगा बच्चा? हेल्प। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव स्टैंजा इज व्हाट? आपको बताना है कि राइमिंग स्कीम क्या है। ए बी बी ए सी सी, ए बी सी सी या फिर ए बी बी सी सी या फिर ए बी बी सी? कौन सी है? मैंने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन फोर्थ का आंसर होगा आपका ए क्या होगा? ए बी सी सी। आपका सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर फिर आपको एक्सट्रैक्ट दे दिए। चलिए यार, क्वेश्चन आंसर कहाँ है भाई? क्वेश्चन आंसर लेकर आओ। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ठीक है, यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन आंसर चालू है। अगर ये एक्सट्रैक्ट पढ़ने हैं तो देख लेना, मैं आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दे दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे पहले हम फर्स्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे और आंसर की, तो हम वो पहले क्लियर करेंगे। ओके, नेम ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट। आपको बताना है अलग अलग एनिमल्स, जानवर और पक्षियों के नाम जो जंगल ईस्ट के जंगलों में पाए जाते हैं। सो आंसर क्या होगा आपका? ये देखिए आंसर लिखा हुआ है द डिफरेंट एनिमल्स आर बंगाल टाइगर जो होता है वो, ठीक है, एशियन लॉयन, लेपर्ड, वेयर, क्रोकोडाइल, हिना, कैमोलियन एंड लिजार्ड। देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी वर्ड्स इन द पोयम। देखिए पोयम में आपको ये बताना था कि वर्ड्स एंड एनिमल्स के नाम, ठीक है, तो एनिमल्स के तो सारे नाम बताए थे, लेकिन वर्ड्स का कोई भी जिक्र नहीं किया है। तो आपको आंसर में लिख देना है जिस एनिमल्स का नाम है, मैंने बता दिया है। आंसर में आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि पोयम में देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी वर्ड्स इन द पोयम। कोई मेंशन नहीं है वर्ड्स का। क्वेश्चन देखिए जरा। What features of a bear are described in the poem? So आंसर है आपका ये, the bear hugs tightly when he sees him. It clasps its prey tightly with both its forepaws and brings him to death. It again holds it tightly, finally killing him. देखिए बहुत सिंपल सी बात है। वैसे इतनी सारी बात तो पोयम में नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ही क्लैरिटी से आपको आंसर मिलेगा कि जब वेयर होते हैं, जब ये भालू होते हैं, है ना, अगर अपने यार्ड में आते हैं, अपने आंगन बना होता है उसमें आ जाते हैं और अगर वो हमें टाइटली हग करते हैं और वो हमें देखते हैं तो देखते से ही टाइटली हग करते हैं, ठीक है। और जैसे हम, मतलब ये समझ लो कि वो हमें
तरीके से ना अपन को उनका प्रे समझ लेते हैं, उनका शिकार समझ लेते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, वो अपने आप मतलब बहुत ही टाइटली हमें हग करते हैं और हमें उठाते हैं, ब्रिंग्स हिम टू, ठीक है। अगर हमें उठा लिया बहुत ही टाइटली तो ये समझ लो हमारी डेथ होने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट हग करते हैं वो लोग। एंड अगर फिर से मतलब एक बार किया तो ठीक है बच जाओगे, लेकिन फिर से अगर किया, इट अगेंस्ट होल्ड इट टाइटली, फाइनली किलिंग हिम, समझ जाना वो हमें मारने का ट्राई कर रहे हैं। अब आई नो कि अपन को लगेगा वाह वाह भालू ने हमें पकड़ा, हमें गले लगाया, भाई नहीं, उनका स्टाइल होता है ये मारने का। आई होप यू गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं, ये वाला, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ टाइगर और लेपर्ड। देखो एक लेपर्ड जो होते हैं ना, लेपर्ड जो होते हैं और टाइगर जो होते हैं सेम ही दिखते हैं, सेम स्ट्रिप होती है इनके, है बॉडी पे, येलो ही कलर के होते हैं। तो हाउ कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन देम, तो कैसे करेंगे, चलो बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही सिंपल तरीका है, देखना जरा। अ टाइगर हैज अ ब्लैक स्ट्रिप ऑन इट्स येलो कलर्ड कोट। क्या होता है भाई, उनकी बॉडी होती है येलो कलर की एंड ब्लैक स्ट्रिप होते हैं। लेकिन लेपर्ड क्या होता है, लेपर्ड हैज स्पॉट, देखो स्पॉट्स होते हैं, गोल गोल धब्बे होते हैं ऑन इट्स बॉडी, उनके बॉडी पर। एंड अ टाइगर किलिंग इट्स प्रे टू सेटिस्फाई इट्स हंगर। जब टाइगर जो होते हैं ना, अगर हम पर अटैक करते हैं, सुनना ध्यान से, तो वो अपनी भूख को सेटिस्फाइड करने के लिए करते हैं। जब टाइगर हम पे अटैक करते हैं तो उन्हें खाना चाहिए होता है, तो वो अपना खाने के लिए जो होते करते हैं। लेकिन वेयर्स अ लेपर्ड कैन इवन किल फॉर प्लेजर। और लेकिन क्या होता है, लेपर्ड जो होते हैं ना, तेंदुए जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, वो अगर हमें मार रहे हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि उनको भूख नहीं लगी होती है, लेकिन वो अपने प्लेजर के लिए, उन्हें खुशी मिलती है हमें मारकर, तो वो इसलिए भी मार सकते हैं। क्वेश्चन ये देखिए आप लोग, What is the brief summary of the poem? हाय, आपको ब्रीफ समरी बताना है। पूछते तो इतना अच्छा है लेकिन आंसर फिर भी हमें बड़ा देना पड़ता है। So the poet tries to distinguish different animals in a humor manner. He is also educating the reader by describing the various features of the wild animal, and he is introducing all the poem of East one by one in a all the animals of East one by one in a very practical way. देखो ब्रीफ समरी ये कहती है भाई कि पोएट जो होता है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो है बता रहा होता है कि किस जानवर में क्या अंतर है, लेकिन उनकी जो मैनर्स हैं बताने के, वो ह्यूमरियस मैनर, ह्यूमरियस मतलब एक हास्य वे में बता रहे हैं वो अपन को, है ना। लेकिन फिर भी वो हमें एजुकेट कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हमें बता रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना। और डिस्क्राइब कर रहे हैं वेरियस फीचर्स ऑफ विल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर के बहुत अलग अलग फीचर्स होते हैं, शायद जो हमें ना पता हो, इस पोयम के थ्रू हमें पता चला हो, है ना। और ये क्या है, जो ईस्ट के एनिमल्स है ना, उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं बहुत ही डिफरेंट तरीके के, शायद इनके पहले ऐसे इस तरीके से शायद किसी ने नहीं बताया होगा जिस तरीके से ये बता रहे हैं, है ना। बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके, चलिए ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यही है जो आपकी पोयम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है सारा चाय पानी कम है, ठीक है। मतलब ये है, ये समझ लो कि इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब मैं बोल रही थी ना कि मैं तुम्हें एक्सट्रैक्ट का स्क्रीनशॉट दूंगी, डेफिनेटली दे देती हूँ। चलिए टाइम है अभी, लेते जाना आप लोग। देखिए ये है, इसके क्वेश्चंस ये है, मैं समझाऊंगी दूसरी वीडियो